कहा जाता है अपने ही रिश्तों का कत्ल करते हैं, तो लोग किस पर भरोसा करें। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। यह घटना दिल्ली के नरेला क्षेत्र की है। यहाँ पर 12 फरवरी 2022 को एक पिता अपनी बेटी से बोलता है, बेटी बाज़ार से दूध ले आओ। बेटी को वो पैसा देकर भेज देता और शाम का वक्त था, लगभग 7:30 का, अंधेरी रात थी। वह बच्ची दूध लेने के लिए जाती है, लेकिन वह लौट कर नहीं आती है। कई घंटे बीत जाती हैं लेकिन आती नहीं है। पिता परेशान हो जाता, माँ रोने लग जाती है। वह घर से लेकर दुकान तक जो रास्ते में सभी से पूछते हैं और देखते हैं, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चलता। जब माँ के आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से उसका पिता और माँ पूछती है, लेकिन उस जगह भी उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता। माँ और पिता के साथ सभी लोग उस लड़की को देखते हैं, क्योंकि वो लड़की सबकी बातें मानती थी, सभी की प्यारी थी, सभी की लाडली थी। स्कूल में भी सभी लोग उससे प्यार करते थे, टीचर, क्योंकि वो सभी की बात मानती थी और होशियार थी वो। लेकिन पूरी रात गुजर जाती है, उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता। 12 फरवरी निकल जाती है, ऐसी 13 निकल जाती है, 14 फरवरी निकलती है। 15 फरवरी का उसका पिता दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र में रिपोर्ट लिखाता है, गुमशुदगी अपहरण। लेकिन 15 तारीख भी निकल जाती है ऐसे ही ढूंढते ढूंढते पुलिस को और उसके पिता और माँ को। 16 आती है, 17 आती है, 18 आती है, 18 तारीख निकल जाती है। आती है 19 फरवरी। 19 फरवरी को एक राघुल राय झांसी से अपने गांव हरदोई जिला और गांव सन्नौट में आता है। उसके पास फ़ोन जाता है कि राघुल भाई, तुम्हारी दुकान 12 फरवरी से बंद है और तुम्हारा कर्मचारी वो भी 12 फरवरी से दिख नहीं रहा, नहीं वो दुकान को खोल रहा है और इसके अंदर कुछ अजीब गरीब बदबू आ रही है इस दुकान के अंदर से। वह तत्कालन राघुल अपनी दुकान के पास जाता है और जब देखता है कि उसको भी कुछ महसूस होता है कि उस दुकान में कुछ बदबू आ रही है, तो वो तत्कालन पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस तत्कालन उस घटना पर आ जाती है। जब पुलिस दुकान की तलाशी करती है तो पता चलता है कि 14 साल की नाबालिग लड़की की लाश मिलती है। सब बोरी के अंदर था और बोरी का मुंह बंधा हुआ था। उसके ऊपर गाय के गोबर के उपले होते हैं, वो उनसे ढकी हुई थी। बॉडी 1 हफ्ता होने के कारण बॉडी सड़ना स्टार्ट हो गया था उस बॉडी। वहाँ के डीएसपी बाबू जगजीवन राम, एक हॉस्पिटल है, उस जगह उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और जागीपुर के हॉस्पिटल में के मुर्दाघर में उसको भेज देते हैं बॉडी को। और राघुल बताता है जब वह 12 फरवरी को झांसी के लिए कुछ काम से के लिए निकला था तो वह कर्मचारी को सुनील को छोड़ गया था। कर्मचारी का नाम सुनील था। नहीं वो कर्मचारी मिल रहा है, नहीं उसका फ़ोन नंबर मिल रहा है। पुलिस को वह फ़ोन नंबर और उसका फ़ोटो देकर पुलिस को दे देता है। पुलिस छानबीन के लिए तैयार हो जाती है और चल पड़ती है। वो पुलिस अपहरण बलात्कार का केस दर्ज कराती थी और पुलिस 2 टीमें बनाती हैं और उस आरोपी को पकड़ने के लिए निकल पड़ती हैं। ब्रजेश सिंह यादव डीएसपी सबसे पहले जो घर उस लड़की का था और जो दुकान थी उसके बीच में इतने सीसीटीवी कैमरे थे, उन सभी को खंगाला, लेकिन फ़ोटो निकाली, लेकिन उस जगह भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। वहाँ के डीएसपी परेशान हो जाते। तो सुनील के जो जानकार थे उन सभी से जानकारी निकाली उस सुनील की और उसके जो ठिकाने थे उनके सख्ती से पूछताछ की। जब लोगों ने, उसके दोस्तों ने कई ठिकाने बताए और पुलिस ने छापे मारे, लेकिन वह वहाँ से भाग जाता था, क्योंकि सुनील पुलिस की से बचने के लिए एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने बदलता रहा। आती है 20 फरवरी। 20 फरवरी को डीएसपी उनको एक गुप्त सूचना मिलती है
और वह 20-21 फरवरी की रात को उसको लगभग 3 से 4 बजे रात के उसको गिरफ्तार कर लेती है एक सनात गांव से। जब आरोपी को पकड़ लेती है, जब पूछताछ में पता चलता है, डीएसपी बताते हैं कि 12 फरवरी को उसका दोस्त और वो हरदोई के रहने वाले थे। दोनों ने शाम 7:15 पर वहाँ के एक मेट्रो बिहार ठेका था, उस ठेके की से दारू ली और दारू लेकर वह उस दुकान पर जाकर दोनों पीने लगे। और जब वो दारू पी रहे थे तो शाम की 7:30 बजे से वो लड़की दूध लेने के लिए जाती है और दूध की दुकान उनके दुकान से बगल में थी, उनके पास थी। जब दूध लेने जाती है लड़की तो उसको वह बुलाते हैं कि बेटा इधर आओ, हमें तुमसे मिलना है, क्योंकि लड़की को वो दोनों आरोपी पहले से जानते थे और लड़की भी उनको जानती थी। लड़की कहती बोलो चाचा जी क्या बात है, तो वो अंदर चले जाती है उस दुकान के अंदर। और जब वो लड़की दुकान के अंदर चली जाती है तो वो बाहर से उस शटर को बंद कर देते हैं। दोनों आरोपी उस लड़की को पहले दारू पिलाते हैं और दारू पिलाने के बाद ऐसा काम करते जिसे कि कल्पना उस लड़की ने कभी की नहीं होगी, नहीं उसके पिता ने की होगी। उसके बाद दोनों आरोपी उसके साथ गलत काम करते हैं, हैवानियत करते हैं, रेप करते हैं उसके साथ। जब उसके साथ गलत काम करते हैं तो लड़की कहती है कि चाचा जी तुम तो मेरे चाचा हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके साथ वह गलत काम करता रहा, लेकिन वह चिल्लाती है, रोती है, लेकिन उसकी चीखें पुकारें उस आरोपी के कानों तक पहुंची नहीं रही थी। केवल उसको उस लड़की की शरीर बॉडी दिख रही थी। वह इतना अंधा हो चुका था दारू में, उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, नहीं उसको कुछ दिखाई दे रहा था। वह अपनी लीन में था, वह करता रहा और वो चिल्ला रही थी। उसका जब वो लड़की चिल्लाती है तो उसका जो दोस्त होता है उसके मुंह में एक कपड़ा डाल देता जिससे कि आवाज़ चीखें बाहर नहीं निकले दुकान से। जब वह एक कर लेता फिर दूसरा आरोपी उसके साथ फिर गलत काम करता। दूसरा वो उससे भी कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी के समान, तुम्हारी बहन के समान हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती। लेकिन उसकी चीखें पुकारे उस दूसरे आरोपी के कानों तक भी नहीं पहुँच रही थी। उन दोनों को दारू के नशा में कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन लड़की चिल्लाती है, तड़पती है, कहती है मुझे भीख दे दो, लेकिन दोनों आरोपी उसकी कुछ सुनते नहीं हैं। जब दोनों का मन बढ़ जाता है दोनों आरोपियों का, तो वह सोचते हैं कि हम यदि इस लड़की को जिंदा छोड़ देते हैं तो यह घटना सभी लोगों को, अपने पिता, माँ को और गांव के लोगों को सभी को बता देगा, और जिससे कि हम पुलिस हमें पकड़ लेगी और हमें जेल हो जाएगी। उन्होंने उस लड़की ने प्लाजो पहना हुआ था, उस प्लाजो से उसकी गर्दन को दबाकर उसकी हत्या कर देती हैं। वह लड़की बोलती है कि मुझे मत मारो, लेकिन कहती है मैं ये घटना किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन उनके कानों में कोई बात ही नहीं जा रही थी। दोनों आरोपी उन्होंने उसको मारकर उस दुकान पे एक बोरी रखी हुई थी, उस बोरी के अंदर उसको अंदर डाला और ऊपर से उस बोरी को बांध दिया और दुकान के कोने में उसको रखकर उसी गाय के उपले होते हैं गोबर के, उनको बोरी से ऊपर ढक देते हैं जिससे कि बदबू किसी को महसूस नहीं होगी यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। और उस शटर को बंद करके वो आरोपी दोनों भाग जाते हैं। जो सुनील था उसकी उम्र, जो कर्मचारी था उसकी उम्र 32 साल बताई जा रही थी। वह हरदोई का रहने वाला था। वह दिल्ली से मुंबई के लिए भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसको रास्ते में पकड़ लेती है। जब यह घटना उसके माँ बाप, डीएसपी और कई लोग इस घटना को सुनते हैं तो सभी लोग रोते हैं कि रोने की बात ही कुछ ऐसी थी कि एक छोटी बच्ची के साथ इतना गलत काम हुआ, उसने कभी कल्पना भी नहीं की। आज के समय वह लड़की इस दुनिया को छोड़ चुकी है। काश वो जिंदा भी होती तो यह वाक्य उसके दिमाग में हमेशा रहता और इस वाक्य को वो कभी नहीं भूलती। आपको ऐसी घटना सुनाकर हम आपको कोई परेशान करने का, आपको दुख पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता। हम ये चाहते हैं आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें
और जागरूक रहें। आप सुरक्षित रहोगे, आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी। जय हिंद, जय